नमस्कार, मैं श्रेया अग्रहरी। एसएनएस टीवी में आपका स्वागत है। दिखाते हैं देश विदेश की 10 सुपरफास्ट खबरें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अभी अभी मेरे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है व घर पर ही उपचार शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन सभी से विनम्र आग्रह है कि वो भी अपना जाँच करा लें। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की विनती भी करता हूँ। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बहुत ज़्यादा तेजी से घातक साबित हो रही है। इस बीच सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को देश भर में कैंसिल किए जाने की मांग उठ रही है। इस विषय पर इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी शिक्षा मंत्री, सेक्रेटरी और अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बता दें कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कोरोना के कारण लगातार बिगड़ते हालातों के बीच सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करने की मांग की थी। तेलंगाना के एक गांव में जब बंजर जमीन की खेती करने उतरे किसान को जमीन की खुदाई करने पर 5 किलो सोना मिला। जी हां, हैरत में डालने वाली ये खबर तेलंगाना जंगांव जिले के पेम्बर्थी गांव से आई है। यहां नरसिम्हा नाम के एक किसान अपनी बंजर जमीन को समतल कर रहा था। बताया जा रहा है कि किसान ने कुछ दिन पहले ही 11 एकड़ की बंजर जमीन खरीदी थी और इसे समतल कर रहा था। जब जमीन को समतल करने के लिए उसने खुदाई जारी की तो कुड़ाल जमीन से गड़े एक कलश से टकराई। वहां खुदाई करने पर किसान को करीब 5 किलो सोने का खजाना मिला। बाजार में इसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खजाना मिलने के बाद जंगल में आग की तरह फैली और दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आने लगे। इसी के साथ प्रशासन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। कोरोना महामारी के मार के बीच अब विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस के सैन्य विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्तों में दुनिया विश्व युद्ध की गवाह बनेगी। कोरोना संकट के बीच अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो इसका परिणाम के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जा रही है। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव से विश्व युद्ध की आशंका गहरा गई है। सैन्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि हालत नहीं सुधरे तो 1 महीने के भीतर दुनिया में कोरोना संकट के बीच भीषण युद्ध का सामना करना पड़ेगा। रूस ने तनाव बढ़ते देख हाल ही में विवादित सीमा पर अपने 4000 सैनिकों को भेजा है। रूसी सेना की यह हलचल में यूरोप हाई अलर्ट के मोड़ पर आ गया है। इसके बाद विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने चेताया है कि उनके परमाणु संवर्धन केंद्र नंताज को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ हमला परमाणु समझौते पर जारी बातचीत पर बुरा असर डाल सकता है। उन्होंने मंगलवार को यहां दौरे पर आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव की मेजबानी करते हुए कहा कि अगर उसे यानी अमेरिका को लगता है कि इस प्रकार यह हमला या फिर कोई भी प्रतिबंध वियना विश्व के शक्तिशाली देशों में जारी बातचीत को कोई फायदा पहुंचाएंगे तो वो गलत है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि नंताज मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में तहरीर-ए-लैबक पाकिस्तान टीएलपी के मुखिया साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं और प्रमुख शहरों के लिए सड़क मार्ग बाधित होने से जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। हुसैन की मांग थी कि पाकिस्तान फ्रांस से निर्यात रोके और उसके राजदूत को वापस भेजे। अफ्रीका महाद्वीप में जिबूती शरणार्थियों को लेकर जा रही एक नौका खाड़ी के निकट उलट गई, जिसमें अब तक 42 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। सोमवार को हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या में 16 बच्चे शामिल थे। नौका में सवार लोगों में 14 को ही बचाया जा सका। बताया जा रहा है कि यहाँ सभी लोग काम की तलाश में यमन से लौट रहे थे। यहाँ युद्ध की वजह से उनके सामान्य जीवन, स्वास्थ्य और रोजगार का संकट था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी थी। उन्होंने ट्वीट किया था कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्ण पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअलिटी से संपादित कर रहा हूं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अपनी जाँच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। विभिन्न मामलों पर चीन की दादागिरी को देखते हुए विश्व के 3 देशों में अलग अलग तरीकों से कड़ा रुख दर्शाया जा रहा है। कनाडा के संवादों में चीन को अपने देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चिंता बताया जा रहा है, तो वहीं फिलीपींस ने भी उसकी जल सीमा पर चीनी जहाजों पर रोकने की राजदूत को तलब किया। ताइवान ने जहाज निर्माण कार्यक्रम के जरिए चीन के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता का इजाफा किया। देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,84,372 नए मामले सामने आए, जबकि 1,072 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,72,85,000 हो गई है।